कि मे बी पौन घंटा 1 घंटा लग जाए, तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। दोनों हथेलियों को एक कंफर्टेबल पोजीशन में पोजीशन कर ले और अपने श्वास पर ध्यान दें। Take 3 deep breaths. अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। विजुअलाइज करें कि आप सिद्ध क्षेत्र में हैं। संपूर्ण गुरुमंडला एक सर्कल में बैठी तप कर रही है और उस गुरुमंडला के बीचों बीच आप बैठे हैं और गुरुओं की तप की हीलिंग एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। महसूस करें उस हीलिंग एनर्जी को जो आपको एनगल्फ कर रही है। आज आप एक दिव्य यात्रा पर जाने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जिस पर जाने के लिए आप 84 लाख योनियों से भटक रहे हैं। ये यात्रा अत्यंत ही दिव्य है। आपके मूलाधार से सहस्रार की यात्रा है। इस यात्रा पर जाने के लिए आप गुरुमंडला से अनुमति लें, क्योंकि कोई भी दिव्य कार्य उनकी अनुमति के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अनुमति लें गुरुमंडला से और उनको अनुरोध करें कि इस दिव्य जर्नी में आपको अपने साथ वे स्वयं लेके जाएं। कई जन्मों से इस यात्रा पर जाना चाहते थे आप। आज ये दिव्य घड़ी आई है, आज ये मौका आया है। प्रार्थना करें गुरुमंडला से वे आपको अपने साथ ले चलें। अनुमति लें उनसे इस यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए। और अब अपना ध्यान आप धरती मां पर लेके आए। एक ऐसी मां जिन्होंने सर्वस्व अपना आपके लिए न्यौछावर कर दिया है। आपका पोषण उन्हीं के कारण होता है। उन्हीं के कारण आप आज जीवित हैं। एक कृतज्ञता का भाव लाएं धरती मां के लिए और महसूस करें कि उनके गर्भ से एक लाल रंग की ऊर्जा, एक तेजस्वी ऊर्जा निकल रही है और आपके दोनों पैरों के तलवे से
होती हुई आपके टांगों से, होती हुई आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे जो आपका मूलाधार चक्र है वहां पहुंच गई है। लाल रंग का आपका मूलाधार चक्र 4 पेटल्स का है और आज धरती माँ की एनर्जी को पा और भी तेजस्वी होता जा रहा है, और भी ब्राइट होता जा रहा है। उसकी एनर्जी और भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। महसूस करें मूलाधार चक्र की पृथ्वी तत्व को। उस पृथ्वी तत्व से की मिट्टी से निकलती हुई माटी की सुगंध को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। जैसे जैसे पृथ्वी मां से ऊर्जा आ रही है, आपका मूलाधार और भी जागृत होता जा रहा है, और भी दिव्य होता जा रहा है, और भी तेजस्वी होता जा रहा है। और अब हम मूलाधार के बीज मंत्र की चैंटिंग करेंगे और मूलाधार की एनर्जी को और भी बढ़ाएंगे। ध्यान लाइए मूलाधार के सेंटर पर और चैंट करिए लम 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 महसूस करें मूलाधार की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसके बढ़ते हुए तेज को, उसकी बढ़ती हुई दिव्यता को। और अब ध्यान लेके जाएं मूलाधार के 4 पेटल पर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक पेटल पर उसके बीज मंत्र की चैंटिंग करें। वम शम शम सम 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 आपका मूलाधार पूर्णतः एनर्जाइज्ड हो गया है, बैलेंस्ड हो गया है। और अब मूलाधार से ये एनर्जी, ये प्राण शक्ति नाड़ियों द्वारा प्रवाहित होते हुए
आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम में दौड़ रही है। 206 हड्डियों से बना ये स्केलेटल सिस्टम पूर्णतः तेजस्वी होता जा रहा है। आपके एक एक हड्डी बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही है। और अब ये ऊर्जा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम पर जा रही है। आपका एनस, आपका ब्लैडर, आपका यूरेथ्रा, आपकी किडनीज का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पूर्णतः हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। महसूस करें इस हीलिंग एनर्जी को आपके स्केलेटल और एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रवाहित होते हुए। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। और अब ये ऊर्जा आपके मनोमय कोश में प्रवाहित हो रही है और आपके अंदर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी की फीलिंग ला रही है। आप ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, आप फियरलेस हो गए हैं, भय मुक्त हो गए हैं। जन्म जन्मांतर से पता नहीं कितनी कितनी चीजों के भय आपने अपने अंदर समा लिया था। आज मूलाधार से निकली हुई ऊर्जा, ये दिव्य ऊर्जा आपके एक एक भय को खत्म कर रही है और आपके अंदर एक स्टेबल, सिक्योर्ड फीलिंग आ रही है। महसूस करें इस बढ़ती हुई ऊर्जा को अपने मनोमय कोश में। और अब आपका शनि ग्रह भी पुष्ट होता जा रहा है और जैसे जैसे आपका शनि ग्रह पुष्ट हो रहा है, आपके अंदर परिश्रम करने की इच्छा और बढ़ रही है। लेकिन ये परिश्रम अब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। आप जो भी परिश्रम करेंगे उसका आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा। आप जो मटेरियलाइज करना चाहेंगे आप उसे पूर्णतः मटेरियलाइज कर पाएंगे। धन्यवाद करें शनि ग्रह को, धन्यवाद करें। और अब आप अपने सामने वो सारे लोगों को लेकर आए जो आप पर आश्रित हैं। धन्यवाद करें उनको कि उन्होंने आपको मौका दिया सेवा का। आप नहीं होते तो कोई और हो जाता था, लेकिन आपको ये मौका मिला उनकी सेवा करने का, अपने कर्मों की निर्जरा करने का। तो अहंकार मत कीजिए इसका, धन्यवाद कीजिए, कृतज्ञता का भाव लाइए। उनके साथ अपने रिश्ते का अवलोकन कीजिए, कैसा रिश्ता है आपके साथ उन सभी का जो आप पर आश्रित हैं। बड़े भाग्यवान हैं आप कि आपको इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। कृतज्ञता के भाव के साथ उनकी सेवा करें। इससे आप और भी तेजस्वी बनते जाएंगे। आपका मूलाधार और भी पुष्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे आप अपने अंदर कृतज्ञता का भाव ला रहे हैं, आपका मूलाधार और भी पावरफुल होता जा रहा है। मां कुंडालिनी जागृत हो रही हैं, जागृत हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। और अब मां कुंडालिनी ऊपर की ओर बढ़ रही हैं और आपके नाभि से 4 अंगुल नीच आपका स्वादिष्टान चक्र है। मां कुंडालिनी वहां पहुंच चुकी हैं आपके स्वादिष्टान चक्र पे।
ऑरेंज कलर का 6 पेटल्स का ये स्वादिष्टान चक्र वाटर एलिमेंट का बना है। महसूस करें जल की उस शीतलता को, उस कलकल की ध्वनि को, उसकी पवित्रता को महसूस करें। और ब्रह्मांड से एक ऑरेंज कलर की ऊर्जा आ रही है और आपके स्वादिष्टान पर प्रोजेक्ट हो रही है। देखें उस ऊर्जा को, महसूस करें उसे प्रोजेक्ट होते हुए। और जैसे जैसे ऊर्जा आपके स्वादिष्टान में आ रही है, आपका स्वादिष्टान चक्र और भी पावरफुल, और भी दिव्य, और भी तेजस्वी होता जा रहा है। महसूस करें स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा को। और अब स्वादिष्टान के मध्य में ध्यान लेके जाएं और स्वादिष्टान के बीच मंत्र की चैंटिंग करें। वम 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 महसूस करें स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा को। और अब ध्यान लेके जाएं स्वादिष्टान के 6 पेटल्स पर। बम भम मम यम रम लम 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 महसूस करें स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा को। स्वादिष्टान अब आपका पूर्णतः हील हो चुका है और अब स्वादिष्टान से प्रवाहित ऊर्जा आपके नाड़ियों से बहती हुई आपके अन्नमय कोश में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा पहुंची है। आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी ओवरीज, आपका गर्भाशय, आपका यूरेट्रस, आपका फैलोपियन ट्यूब, आपका टेस्टिस, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूर्णतः हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। महसूस करें स्वादिष्टान से बहती हुई दिव्य ऊर्जा को
आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हील करते हुए, हील करते हुए, हील करते हुए। और अब ये एनर्जी आपके मनोमय कोश में जा पहुंची है और वहां आपके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट लेके आ रही है, आपके अंदर एक एंथुजियाज्म ला रही है, जीवन के प्रति आपके अंदर एक रुचि जाग रही है। आप जीवन को एक नई तरीके से जीने की इच्छा रख रहे हैं, एक क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। जीवन अब बिल्कुल नया और फ्रेश लग रहा है। जिस तरह से एक बच्चा जीवन के हर एक एस्पेक्ट को पूर्णतः एंजॉय करता है, अब आप भी अपने जीवन को पूर्णतः एंजॉय करेंगे। स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा आपके शुक्र ग्रह को भी हील करती जा रही है। जैसे जैसे शुक्र ग्रह हील हो रहा है, आपके अंदर मैग्नेटिक पावर्स डेवलप हो रहे हैं। एक चुंबकीय शक्ति आ रही है आपके अंदर, जो बिल्कुल राइट लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप जहां जा रहे हैं वहां आपको बहुत प्रेम मिल रहा है। सब आपसे मिलने के लिए ललायत हैं। सब आपको प्रेम, आपको रेस्पेक्ट देने के लिए ललायत हैं। और अब आप अपना ध्यान लेके जाएं अपने स्पाउस के तरफ। हम मेल और फीमेल दोनों एनर्जी के बने हैं। अर्ध नारीश्वर हैं हम। आधा भाग पति का है और आधा भाग पत्नी का है। लेकिन अनजाने में हम पता नहीं क्यों बहुत सारी गांठें बांध लेते हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के कारण, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के कारण। आप अपने स्पाउस के बिना कंप्लीट नहीं हैं। आपके पति या पत्नी आपका आधा भाग है, और जब तक इस आधे भाग के साथ आप सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप पूर्ण नहीं हो पाएंगे। वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप ही की क्रिएशन है। आप ही ने चाहा था ऐसा ही पति, ऐसी ही पत्नी। तो जैसे हैं उन्हें आप स्वीकारें। कई जन्मों से वो आपके साथ हैं, कई जन्म और आपके साथ रहेंगे। उनके प्रेम को महसूस करें, अपने गांठों को खोलें, पूर्णतः उन्हें एक्सेप्ट करें। बच्चों को एक्सेप्ट करना आसान होता है, लेकिन पति या पत्नी के लिए हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस डाल के रखते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स डाल के रखते हैं। आज वो मौका आया है, अपने सारे इफ्स एंड बट्स को यहीं पे छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। वो जैसे भी हैं आपके हैं, आप ही का आधा भाग है वो। अपने आप को आप कैसे नकार सकते हैं? स्वीकार करें अपने आप को, पूर्णता स्वीकार करें। सब छुट जाएंगे, माता पिता भी छुट जाएंगे, बच्चे भी अपने कार्य में लग जाएंगे। सिर्फ आपके पति या पत्नी, आपके स्पाउस ही आपके साथ जीवन साथी बन आपका पूरा जीवन आपके साथ रहेंगे। तो उनके साथ एक
मैत्री भाव रखें, एक प्रेम का भाव रखें, क्योंकि आप एक ही हैं, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। और जैसे जैसे ये प्रेम की भावना आप उनके प्रति बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपका स्वादिष्टान और भी पुष्ट होता जा रहा है, और भी दिव्य होता जा रहा है, और भी तेजस्वी होता जा रहा है। और अब अपने स्वादिष्टान पर ध्यान कर अपने आप से कहें, आई एम क्रिएटिव, I am creative. I am creative. I love myself. I love myself. I love myself. I'm enjoying my life like a child. I am enjoying my life like a child. I am enjoying my life like a child. महसूस करें उस प्यारे से बच्चे को जो आपके अंदर है, और उसे इंजॉय करने के लिए खुला छोड़ दें, खुला छोड़ दें, खुला छोड़ दें। अहो भाग्य मनुष्य तन पावा, 84 लाख योनि में भटक कर पता नहीं कब ये पुण्य घड़ी आई और आपको ये मनुष्य तन मिला। उसे भरपूर सात्विक तरीके से एंजॉय कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, एंजॉय कर लीजिए। और अब जैसे जैसे आपका स्वादिष्टान पुष्ट होता जा रहा है, मां कुंडालिनी ऊपर की ओर अग्रसर हो रही हैं, और अब जा पहुंची हैं वो आपके मणिपुर चक्र में। नाभि पर स्थित आपका ये मणिपुर चक्र येलो कलर का 10 पेटल्स का फायर एलिमेंट से ओत प्रोत है। महसूस करे उस प्रचंड अग्नि को जो आपके मणिपुर में प्रज्वलित हो रही है। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें उस अग्नि के तेज को, उस अग्नि के प्रकाश को, उस अग्नि की उष्णता को। और तभी ब्रह्मांड से एक येलो कलर की ऊर्जा आ रही है और आपके मणिपुर पर प्रोजेक्ट हो रही है। महसूस करें उस ऊर्जा को आते हुए और मणिपुर पे प्रोजेक्ट होते हुए। और जैसे जैसे ऊर्जा प्रोजेक्ट हो रही है, आपका मणिपुर और भी तेजस्वी होता जा रहा है। मणिपुर की अग्नि और भी प्रचंड होती जा रही है, और भी उत्तेजित होती जा रही है, और भी गहरी होती जा रही है। और अब हम ध्यान लेके जाएंगे मणिपुर के सेंटर पर और चैंट करेंगे मणिपुर का बीज मंत्र, रम 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 महसूस करें मणिपुर की बढ़ती हुई ऊर्जा को। और अब ध्यान लेकर जाएं मणिपुर के 10 पेटल्स पर और चैंट करें मणिपुर का मंत्र, बीज पेटल्स का बीज मंत्र, ढम ढम णम तम थम डम धम नम पम
फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम रम नम तम थम दम धम नम पम फम। महसूस करें मणिपुर के बढ़ते हुए तेज को। आपका मणिपुर पूर्णतः हील हो गया है। मणिपुर की अग्नि पूर्णतः पवित्र हो गई है और अब ये ऊर्जा नाड़ियों से प्रवाहित होते हुए आपके अन्नमय कोश में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर जा पहुंची है और उसे पूर्णतः हील कर रही है। आपका स्टमक, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी पैनक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर, आपका लिवर, आपकी स्प्लीन, ये सारे ऑर्गन्स हील होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं। और अब मणिपुर की ये ऊर्जा आपके मनोमय कोश में जा पहुंची है और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस से ओत प्रोत हैं। आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड हो गया है। आपको आपके जीवन का पर्पस पूर्णतः क्लियर है और आप अपने इस जीवन के पर्पस को अचीव करने के लिए आप अग्रसर हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो रही है। बहुत अच्छे लीडर बन रहे हैं आप। लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपकी एक एक इंस्ट्रक्शंस को पूर्णतः फॉलो करने के लिए प्रेरित हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अब मणिपुर की ये बढ़ती हुई ऊर्जा आपके मंगल ग्रह को पुष्ट कर रही है और जैसे जैसे मंगल ग्रह पुष्ट हो रहा है आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है। हर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपके घर में हर क्षण एक मंगलमय वातावरण हो रहा है। कुछ न कुछ मांगलिक कार्य होते ही जा रहे हैं। देखिए अपने पूरे परिवार को, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन और भी आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, सबको देखें। कितना प्रेम है आपके अंदर, कितना प्रेम है एक दूसरे के लिए। हम कई बार एक गलती कर बैठते हैं। हम दुनिया के साथ तो बहुत प्रेम का रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारे सोल ग्रुप है, जो हमारा खुद का परिवार है, उनके साथ एक कंपटीशन कर लेते हैं, एक कॉम्पिटिटिव भाव रखते हैं, हमेशा उनसे ऊपर रहने की एक इच्छा रखते हैं। बेहतर ये नहीं होगा कि हम परिवार के साथ
एक प्रेम का भाव लाएं, एक इंटरनल यूनिटी लेके आए। और कंपटीशन करना है तो दुनिया के साथ कंपटीशन करें। क्या पाएंगे अपने सोल ग्रुप के साथ कंपटीशन करके? क्या पाएंगे अपने सोल ग्रुप के राइट्स को छीन कर? ये जो हमारा सोल ग्रुप है, ये जो हमारा परिवार है, वो आज का नहीं है। ये परिवार जन्म जन्मांतर का परिवार है। कितने जन्मों से हम साथ में जन्म ले रहे हैं और तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक हमारे एक एक कर्म का ट्रांजैक्शन पूरा ना हो जाए, स्क्वायर अप ना हो जाए। तो हमें आज एक प्रण लेना है कि हम अपने सोल ग्रुप के साथ, अपने परिवार के साथ और कर्म नहीं बढ़ाएंगे, और कर्म नहीं बढ़ाएंगे, और कर्म नहीं बढ़ाएंगे, अपितु अपने प्रेम से हम कर्मों की निर्जरा करेंगे, निर्जरा करेंगे, निर्जरा करेंगे। आपकी गति तभी होगी जब आपके सोल ग्रुप की गति होगी। आप सब साथ में जन्म लिए हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारा कर्मों का आदान प्रदान है। ये जन्म लिया है आपने और मनुष्य जन्म लिया है, तो क्यों ना इस ट्रांजैक्शन को यहीं पे पूर्ण कर दें, इस बैलेंस शीट को यहीं पे क्लोज कर दें। इसी भावना, इसी कमिटमेंट के साथ अब हम मणिपुर में कुछ एफर्मेशंस लेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, I have full clarity about my life goals. I have full clarity about my life goals. I have full clarity about my life goals. I am moving towards my life purpose. I am moving towards my life purpose. I am moving towards my life purpose. आपका मणिपुर अब पूर्णतः हील हो चुका है, दिव्य हो चुका है, और मां कुंडालिनी अब अग्रसर हो रही है अपने अगले पड़ाव की तरफ। आपका अनाहत चक्र, हृदय पर स्थित आपका अनाहत चक्र हरे रंग का 12 पेटल्स का वायु तत्व का बना है। महसूस करें हवा के इस मीठे झोंके को, कितना प्यारा लग रहा है, कितनी ठंडक पहुंचा रहा है। महसूस करें, महसूस करें अनाहत में इस मीठे मीठे हवा के झोंके को। और तभी ब्रह्मांड से एक हरे रंग की ऊर्जा आ रही है और आपके अनाहत पे प्रोजेक्ट हो रही है। जैसे जैसे ये हरे रंग की ऊर्जा आपके अनाहत पे प्रोजेक्ट हो रही है, वैसे वैसे आपका अनाहत और भी दिव्य और भी तेजस्वी होता जा रहा है। महसूस करें अपने अनाहत के बढ़ते हुए वाइब्रेशंस को, बढ़ती हुई ऊर्जा को, बढ़ती हुई दिव्यता को। और अब ध्यान लेके आए अनाहत के सेंटर पर, और हम चैंट करेंगे अनाहत के बीज मंत्र को। यम 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 यम
यम यम यम महसूस करें अनाहत की इस बढ़ती हुई ऊर्जा को। अब ध्यान लेके आए अनाहत के 12 पेटल्स पर। चैंट करेंगे पेटल्स के बीच मंत्र कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम टम ठम महसूस करें अनाहत के बढ़ते हुए वाइब्रेशंस को, उसके बढ़ते हुए तेज को, उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा को। अब आपका अनाहत पूर्णतः बैलेंस हो गया है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। और अब ये ऊर्जा नाड़ियों द्वारा प्रवाहित हो आपके अन्नमय कोश में, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जा पहुंची है। आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपके ब्लड वेसल्स सभी पूर्णतः हील हो रहे हैं। ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छे से आपके पूरे शरीर में हो रहा है। आपकी सर्कुलेटरी और आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम परफेक्टली काम कर रही है। वह पूर्णतः हील हो चुकी है, हील हो चुकी है, हील हो चुकी है। और अब अनाहत से ये दिव्य ऊर्जा नाड़ियों द्वारा पहुंच चुकी है आपके मनोमय कोश में। और वहां पहुंच वो आपके अंदर एक अनकंडीशनल प्रेम की भावना को ला रही है, एक परोपकार की भावना, एक अनकंडीशनल प्रेम की भावना, फॉरगिवनेस की भावना। जैसे जैसे अनाहत की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपका सूर्य ग्रह भी पुष्ट होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। सूर्य ग्रह प्रतीक है अनकंडीशनल लव के। वे अपनी ऊर्जा देने के समय यह नहीं सोचते कि किसे दूं और किसे ना दूं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन ग्रैटिट्यूड रखता है कौन नहीं रखता है। वो तो पूरे ब्रह्मांड को एक समान, एक तरीके से पोषित करते रहते हैं। आप भी उसी सूर्य के समान बनते जा रहे हैं।
सारे एक्सपेक्टेशंस को आप छोड़ते जा रहे हैं। क्या करेंगे दुनिया से एक्सपेक्टेशंस रख के? अगर कुछ रखना ही है तो उनके साथ रखें जो सर्वस्व देने वाला है। दुनिया के साथ एक्सपेक्टेशन रख के क्या मिलेगा? वे होते कौन है आपको कुछ देने वाले या लेने वाले? जो देता है वो तो एक ही है। तो एक्सपेक्टेशन करना है तो उसी के साथ करें। दुनिया के साथ करके क्या पाएंगे? जितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे उतनी गांठें बढ़ेंगी, जितनी गांठें बढ़ेंगी उतने कर्म बढ़ेंगे, जितने कर्म बढ़ेंगे उतनी बार हम 84 लाख योनि में भटकेंगे। छोड़ दीजिए सबको। कोई नहीं होता जो आपको कुछ देता है या आपसे कुछ लेता है। हम सब अपने कर्मों का जीवन जी रहे हैं। यदि किसी ने कुछ किया है तो कर्म के अधीन ही किया है। आप ही के कर्म थे कि आपको उससे धोखा मिलना था तो धोखा मिल गया। वह नहीं देता तो कोई और दे देता। कर्म आपके थे और कर्म को क्यों बांध रहे हैं? छोड़ दीजिए सबको। फॉरगिवनेस की भावना लेके आए। ध्यान करें उन सभी लोगों का जिनको आप फॉरगिव करना चाहते हैं और आज सबको फॉरगिवनेस दे दीजिए। फॉरगिवनेस दे दीजिए। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर बनिए। सबको क्षमा दान दीजिए। और अब उनको याद करें जिससे आपको क्षमा प्राप्त करना है, जिसका आपने दिल दुखाया है। उनसे क्षमा मांग लीजिए। जाने अनजाने में आपसे जो गलती हुई उसके लिए माफी मांग लीजिए। ये कर्मों के आदान प्रदान को यहीं पे समाप्त कर लीजिए और एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का भाव लेके आए। कृतज्ञता का भाव लेके आए। जो जो कर रहा है या नहीं कर रहा है सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज आपका ही कर्म है। आपका ही कर्म है। आपका ही कर्म है। और अब ध्यान लेके जाएं अपने पिता की ओर। सूर्य के प्रतीक आपके पिता हैं। वो पिता जिनके कारण आपने शरीर प्राप्त किया। वो पिता जिनके कारण आपका एग्जिस्टेंस है। याद रखें, आपने अपने पिता को चुना है। माता पिता बच्चे को नहीं चुनते, बच्चा माता पिता को चुनता है और आता है। तो आपने ही पिता को चुना था और आपके पिता ने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो आपके लिए किया। जैसी उनकी चेतना थी उन्होंने अपनी चेतना के हिसाब से सुपर बेस्ट ही किया है। हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ और हों, लेकिन उन्होंने तो अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ ही किया है। जो किया है उसके लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद दें। धन्यवाद दें। जीवन में 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये तीनों के को चुकाने के बिना हमारी मुक्ति नहीं होती, हमारी गति नहीं होती। तो आज पितृ ऋण को चुका दीजिए। सर्वप्रथम सारे एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए। सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए और एक ग्रैटिट्यूड की भावना लाइए कि उन्होंने जो किया, जैसा किया, सर्वश्रेष्ठ किया। जो किया, जैसा किया, सर्वश्रेष्ठ किया। जो किया,
जैसा किया सर्वश्रेष्ठ किया, और आपकी एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ उनके कारण है। आपके जो वैल्यूज हैं वो उनके कारण हैं। आप जिस तरह का जीवन जी रहे हो वो उन्हीं की ही देन है। धन्यवाद का भाव लेके आए, धन्यवाद का भाव लेके आए, प्रेम का भाव लेके आए, प्रेम का भाव लेके आए। और जैसे जैसे आपके अंदर ये प्रेम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका अनाहत और भी पुष्ट होता जा रहा है। और अब अनाहत पर ध्यान कर कहें, I love everyone unconditionally. I love everyone unconditionally. I love everyone unconditionally. I accept everyone as they are. I accept everyone as they are. I accept everyone as they are. I give forgiveness and seek forgiveness. I give forgiveness and seek forgiveness. I give forgiveness and seek forgiveness. अब आपका अनाहत पूर्णतः पोषित हो गया है, पूर्णतः हील हो गया है, पूर्णतः एनर्जाइज्ड हो गया है। और मां कुंडालिनी अब बढ़ रही हैं अपने अगले गंतव्य पर। कंठ में स्थित आपका विशुद्धि चक्र, ब्लू रंग का 16 पेटल का आकाश तत्व का बना ये विशुद्धि चक्र बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन। और महसूस करे ब्रह्मांड से आती हुई इस ब्लू कलर की ऊर्जा को, और हील करते हुए आपके विशुद्धि चक्र को। जैसे जैसे ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, आपका विशुद्धि चक्र और भी हील होता जा रहा है, और भी तेजस्वी होता जा रहा है, और भी वाइब्रेट करता जा रहा है। और अब चैंट करेंगे हम विशुद्धि के बीज मंत्र को। हम 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 और अब ध्यान लाएं विशुद्धि के 16 पेटल्स पर। अ आ ई ई उ ऊ री 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 ए आई ओ औ अं घ अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंगा अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंगा अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंगा अ आ ई उ री 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 ए आई ओ औ अंगा अ आ ई ई ऊ ऊ री 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 ए आई ओ औ अं
महसूस करें अपने विशुद्धि की बढ़ती हुई ऊर्जा को, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ रही है आपका विशुद्धि और भी जागृत होता जा रहा है। अब वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, पूर्णतः हील हो चुका है, और विशुद्धि से बहती हुई ऊर्जा आपके नाड़ियों द्वारा प्रवाहित हो पहुंच चुकी है आपके थायराइड ग्लैंड में, आपके वॉइस बॉक्स में, आपके फूड पाइप में, आपके विंड पाइप में, आपके थोरैक्स में, आपके लैरिंग्स में, और आपका थायराइड ग्लैंड पूर्णतः हील होता जा रहा है, पुष्ट होता जा रहा है। और अब ये ऊर्जा पहुंच चुकी है आपके मनोमय कोश में, और वहां आपके अंदर एक शुद्धि का भाव ला रही है। आपकी भावनाएं पूर्णतः शुद्ध होती जा रही हैं। आपके अंदर ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस का भाव आता जा रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। अब आप जो फील करते हैं उसको कहने में सक्षम हैं। आप अपने ओपिनियंस को वॉइस दे सकते हैं, एक ऑनेस्टी के साथ, एक ट्रुथफुलनेस के साथ, एक दिव्यता के साथ। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ रही है आपका बुद्ध ग्रह भी पूर्णतः हील होता जा रहा है। जैसे जैसे बुध ग्रह हील हो रहा है आपका विजडम बढ़ता जा रहा है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, आपकी चेतना बढ़ती जा रही है। आपको आपके असली स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। आज तक आपने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा था, जो शरीर पंच इंद्रियों से आप महसूस कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका विशुद्धि जागृत हो रहा है आपका रिश्ता बन रहा है आपकी आत्मा के साथ, आपके सच्चे स्वरूप के साथ, आपकी सही शक्तियों के साथ। आपके अंदर अनंतानंत शक्तियां छुपी हुई हैं, और धीरे धीरे आपको उन शक्तियों का ज्ञान हो रहा है। धीरे धीरे आपको अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। और जैसे जैसे आप अपने साथ रिश्ता और गहरा करते जा रहे हैं आपका विशुद्धि चक्र और भी हील होता जा रहा है, और भी तेजस्वी होता जा रहा है। और अब हम विशुद्धि पर ध्यान करके कहेंगे, I have pure intentions. I have pure intentions. I have pure intentions. I am truthful and honest. I am truthful and honest. I am truthful and honest. I can communicate my feelings clearly and honestly. I can communicate my feelings clearly and honestly. I can communicate my feelings clearly and honestly. और अब आपका विशुद्धि चक्र पूर्णतः हील हो गया है, और मां कुंडालिनी अब अग्रसर हो पहुंच चुकी है आपके आज्ञा चक्र पर। दोनों भुवों के बीच में स्थित आपका आज्ञा चक्र बना है 2 पेटल्स का, इंडिगो कलर का, गुरु तत्व से बना हुआ है। गुरु की कृपा आप पर बरस रही है।
ब्रह्मांड से एक इंडिगो कलर की ऊर्जा आ रही है और आपके आज्ञा पर प्रोजेक्ट हो रही है। महसूस करें उस ऊर्जा को आते हुए, महसूस करें उस ऊर्जा को प्रोजेक्ट होते हुए, और जैसे जैसे ऊर्जा प्रोजेक्ट हो रही है आपका आज्ञा चक्र और भी दिव्य और भी डिवाइन होता जा रहा है। गुरु भक्ति और भी बढ़ती जा रही है। और हम अब ध्यान लाएंगे आज्ञा के मध्य में और चैंट करेंगे प्रणव मंत्र को, ओम, जो आज्ञा का बीज मंत्र है। ओम ओम और अब ध्यान लेके जाएं आज्ञा के दो पेटल्स पर। हम छम 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 हम छम। महसूस करें आपकी आज्ञा की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसकी दिव्यता को, उसके तेज को। और जैसे जैसे आपका आज्ञा चक्र हील होता जा रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नाड़ियों से प्रवाहित आज्ञा की एनर्जी पहुंचती है आपके अन्नमय कोश में, आपके दोनों भुवों के बीच में, और हील करती है आपके आईज को, आपके फोरहेड को, आपके सेरिबेलम को, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये सब हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। और अब ये ऊर्जा पहुंचती है आपके मनोमय कोश में और आपके अंदर एक दिव्यता को लेकर आती है। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है, आपके इंट्यूटिव पावर्स एक्टिवेट हो गए हैं, आपके अंदर क्लेयरवॉइंट फैकल्टीज आ गई है, आपके अंदर नाना प्रकार की सिद्धियां जन्म ले रही हैं। लेकिन अब चॉइस है आपके पास में कि आप इन सिद्धियों के पीछे भागेंगे कि मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होंगे। ये डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर आप सिद्धियों के पीछे भागेंगे तो यहीं पे अटके रह जाएंगे, और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होना चाहेंगे तो मां कुंडालिनी अपने आगे की जर्नी पर बढ़ेंगी। और ये तभी पॉसिबल है जब गुरु की कृपा आप पर हो।
जैसे जैसे आपका आज्ञाहीन होता जा रहा है, आपका बृहस्पति ग्रह, आपका गुरु ग्रह पूर्णतः कृपा बरसा रहा है। गुरु की कृपा आप पर बरस रही है। गुरु गोविंदो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान भगवान के स्थान के भी ऊपर बताया गया है, क्योंकि गुरु ही वो माध्यम है जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। आज प्रार्थना करें गुरु मंडला से, हे गुरु मंडला अपनी कृपा बरसाए रखें, बरसाए रखें, बरसाए रखें। हमारी उंगली थामे रखें, थामे रखें, थामे रखें। इंसान का एक जन्म तो तब होता है जब वो इस धरती पे आता है, और दूसरा जन्म तब होता है जब उसे गुरु कृपा प्राप्त होती है। प्राप्त कर लीजिए उस गुरु कृपा को, मुक्त हो जाइए गुरु ऋण से। गुरु ऋण से तभी मुक्ति संभव है जब आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर अग्रसर होते हैं। गुरु कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जो मार्ग उन्होंने बताया है आप उस मार्ग का अनुसरण करें और प्रेरणा के स्तोत्र बने, ताकि आपको देख और लोग भी प्रेरित हों उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो आज प्रार्थना करें कि हे गुरु, आपने जो मार्ग मुझे दर्शाया है मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मैं अपने जीवन को इस तरह का बना सकूं कि मेरा जीवन ही स्वयं प्रेरणा का स्तोत्र बन सके। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मैं इन सिद्धियों में ना भटक कर अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और जैसे जैसे गुरु की कृपा बढ़ती जा रही है, आपका आज्ञा चक्र और भी तेजस्वी होता जा रहा है, तेजस्वी होता जा रहा है, तेजस्वी होता जा रहा है। और अब आप कहें अपने आज्ञा चक्र से, आई एम ओपन टू विजडम, आई एम ओपन टू विजडम, I am open to wisdom. I have full clarity. I have full clarity. I have full clarity. I follow my Guru's guidance. I follow my Guru's guidance. I follow my Guru's guidance. और अब इस गुरु कृपा को प्राप्त कर आप पहुंच रहे हैं अपने फाइनल गंतव्य पर। मां कुंडालिनी पहुंच चुकी है आपके सहस्रार चक्र पर। वायलेट कलर का 1000 पेटल्स का परम तत्व से बना ये सहस्रार चक्र गुणातीत है। इसके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। इसकी दिव्यता को तो सिर्फ आप महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। और ब्रह्मांड से एक वायलेट कलर की ऊर्जा आ रही है और आपके सहस्रार को और भी दिव्य बनाती जा रही है, और भी पावरफुल बनाती जा रही है, और भी तेजस्वी बनाती जा रही है। और जैसे जैसे ब्रह्मांड की ऊर्जा आ रही है, आपका सहस्रार चक्र
और भी वाइब्रेट कर रहा है। उसके एक एक पेटल्स खिल चुके हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। आपका सहस्रार अब अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है और ये एनर्जी अब आपके पूरे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को पोषित कर रही है। आपका ब्रेन और आपका नर्वस सिस्टम अब पूर्णतः हील हो चुका है, हील हो चुका है, हील हो चुका है। और अब ये एनर्जी आपके अंदर एक दिव्यता का भाव लेके आ रही है, आपका साक्षात्कार करा रही है आपके साथ। आज आपका आप जी के साथ दर्शन हो रहा है। साक्षात्कार कीजिए अपने उस ट्रू सेल्फ को। कितना ब्यूटीफुल है आपका ये ट्रू सेल्फ। महसूस कीजिए, फील कीजिए अपने इस ट्रू सेल्फ को। ये आपका एक सच्चा अस्तित्व है, आपका सही स्वरूप है। इस संसार की माया के कारण पता नहीं आपने कितने सारे आवरण ओढ़ लिए थे। छोड़ दीजिए सब आवरण को, कोई काम के नहीं है ये, कोई काम के नहीं है ये। अपने सच्चे स्वरूप में आज स्थित हो जाइए। वो सच्चा स्वरूप बहुत ही प्योर है, बहुत ही डिवाइन है। और जैसे जैसे आपकी सहस्रार की ऊर्जा बढ़ रही है, आपका चंद्र ग्रह पोषित हो रहा है। वो आपके अंदर एक पीस, एक ब्लेस, एक सच्चित आनंद की अवस्था को ला रहा है। यही आपकी सच्ची अवस्था है। 84 लाख योनि में आप इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए भटक रहे थे। इतना जो आपने आडंबर किया वो सब बेकार है, क्योंकि आप तो सिर्फ इस सच्चित आनंद को प्राप्त करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। महसूस कीजिए सहस्रार में उस सच्चित आनंद की फीलिंग को। और अब अपना ध्यान लेके जाएं अपनी मां की तरफ। सहस्रार में आपकी मां का वास है। वो मां जिसने आपको अपने गर्भ में लिया, 9 महीने वहां आपका पोषण किया, फिर आपको इस दुनिया में लेके आई, स्तनपान कर आपको पोषण दिया और फिर जीवन के हर पल आपके साथ एक सुरक्षा कवच की तरह रहकर आपका पालन पोषण किया। धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा हो जाता है मां के कर्तव्यों के सामने। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हम एक्सपेक्टेशंस की एक लंबी लिस्ट लगा के रखते हैं। जला दीजिए उस एक्सपेक्टेशन की लिस्ट को। आपकी मां ने आपको जन्म दिया, आपका पोषण किया और आज आप जो हैं उस लायक बनाया, बस इतना ही काफी है। उनके प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। उनके प्रेम को आप मेजर भी नहीं कर सकते। उनका प्रेम अथाह है,
तभी तो वो सहस्रार में वास करती हैं। गुरु आज्ञा में है लेकिन मां सहस्रार में है। जब तक आप अपनी मां के साथ पूर्णतः प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आप मातृ ऋण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आपकी गति नहीं हो सकती। आज अपनी मां को पूर्णतः समर्पित हो जाइए। उनके प्रति अपने प्रेम को एक्सप्रेस कीजिए। किसने रोका है अपनी मां से अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए? कर डालिए, कर डालिए, कर डालिए। सोचिए जब आप बिल्कुल छोटे थे, 2 साल के, 5 साल के, उनके बिना आप एक सेकंड रह नहीं सकते थे। वो आपकी सुरक्षा कवच थी। और आज आप उन्हीं को क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हीं का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये सब माया है। अपनी माँ के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाइए। और जैसे जैसे आपका आपकी माँ के प्रति समर्पण हो रहा है, वैसे वैसे आपका सहस्रार और भी दिव्य, और भी जागृत, और भी तेजस्वी होता जा रहा है। और अब आप अवलोकन कीजिए अपने जीवन को और ध्यान लाइए जीवन के वो एस्पेक्ट्स को जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। सोचिए अपने हेल्थ के बारे में, आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। सोचिए अपने परिवार के बारे में, आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। सोचिए आप अपने करियर के बारे में, आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। सोचिए आपकी समाज की प्रतिष्ठा के बारे में, आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। सोचिए आप अपने आध्यात्म मार्ग के बारे में, आप उसमें और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जीवन के हर एक पहलू के बारे में सोचें और क्रिएट करें। आज गुरु कृपा बरस रही है आप पर। आप जो चाहते हैं उसे क्रिएट करने में आप सक्षम हैं, सक्षम है, सक्षम है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा जीवन आज क्रिएट करें। लेकिन हर उस क्रिएशन के साथ आप ये भी सोचते जाएं कि आप क्या प्राइस पे करना चाहते हैं। अगर आप अच्छा हेल्थ चाहते हैं तो आपकी फूड हैबिट्स कैसी होगी, आपका स्लीप साइकिल कैसा होगा, आपका एक्सरसाइजिंग कैसा होगा। बिना प्राइस पे किए कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। देयर इज नो फ्री लंच। तो अपने लाइफ को क्रिएट करें और उसके साथ में क्या प्राइस पे करना चाहते हैं उसको भी सोचते जाएं। क्रिएट करें, क्रिएट करें, क्रिएट करें। जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन क्रिएट करें। हम में वो सारी शक्ति है जिससे हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हर क्रिएशन के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। मुफ्त का कुछ नहीं मिलता।
अगर प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं तो क्रिएट कीजिए, क्रिएट कीजिए, क्रिएट कीजिए। आप गुरुमंडला के मध्य में बैठे हुए हैं। कृपा प्राप्त कीजिए उस गुरुमंडला से। हे गुरुमंडला, आज मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा हूं, उसे बहुत सुंदर और दिव्य बनाना चाहता हूं, और उसके लिए मैं यह मूल्य भी चुकाने को तैयार हूं। प्लीज मेरा सहयोग करें, मुझ पर कृपा करें और मुझे प्रेरणा दें कि मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। कृपा प्राप्त करें आप गुरुमंडला से अपने दिव्य और सुंदर जीवन के लिए, और धन्यवाद करें गुरुमंडला को कि उन्होंने अपने सानिध्य में इतनी सुंदर जर्नी मूलाधार से सहस्रार की आपको पूर्ण कराई। इस दिव्य यात्रा के लिए धन्यवाद करें गुरुमंडला को। और इसी कृतज्ञता के साथ, इसी दिव्यता के साथ आप धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आए। अपने हथेलियों को रगड़ें, आंखों को स्पर्श करें और एक ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ आप धीरे से अपनी आंखों को खोल लें।